समाजवादी के लोग जो हैं, ये लोग जो लेकर घूम रहे हैं ना, इनकी बीबियां पतंग पे मार रही हैं वोट। इनकी बीबी घरों की पतंग पे वोट मार रही है। ये है समाजवादी। हमारी बीबी उनकी बीबी है, हमारी बीबी उनकी बीबी है, उसको पता है। बताइए कि हमारे नौजवानों का कितना मजाक उड़ाया है। मुबारकपुर के सारे नौजवानों को अपना साला बनाकर चले गए। तो हमारी चुनाव यात्रा पूर्वांचल में है। पूर्वांचल के जिले आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट पर मैं मौजूद हूं। मुबारकपुर सीट आजमगढ़ जिले की बेहद अहम सीट मानी जाती है। यहां मुस्लिम वोटर जो हैं वो 1 लाख से ज़्यादा हैं, इसलिए मुसलमान वोटों का बेहद अहम इनको माना जाता है। और ख़ासकर यादव आबादी, क्योंकि आजमगढ़ है तो सपा का भी गढ़ माना जाता है। लेकिन मुबारकपुर सीट जो है वो बसपा का गढ़ रही है। मुझे लगता है 1992 के बाद से लगातार यहाँ पर बसपा के विधायक जीतते आ रहे हैं। फिलहाल बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली यानी कि शाह आलम विधायक थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है उसकी तरफ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बसपा ने भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है, कांग्रेस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है, और शाह आलम जो है गुड्डू जमाली वो भी मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ के मुसलमानों का क्या रुख है वो समझने के लिए हम आए हैं कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा, वोट बढ़ जाएंगे तो। साहब क्या नाम है आपका? लियाकत अली, पूर्व प्रधान। आप प्रधान जी हैं तो आप तो फिर सियासी आदमी हुए। नहीं, अब हमको इतनी सियासत नहीं करते हैं, लेकिन रह गया कुछ तो कर ही लिए हैं। जी जी। तो फिर तो आपसे सीधे सवाल करेंगे बिना किसी भूमिका को बनाए हुए। मुबारकपुर में 3 मुस्लिम उम्मीदवार, यहाँ का मुसलमान किसे वोट देगा? शाह आलम गुड्डू जमाली को जी, अक्सरियत में जी 70 से 75% का वोट शाह आलम गुड्डू जमाली पाएंगे और 25-30% में सब लोग रहेंगे। तो बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनको नहीं मिलेगा, कांग्रेस के उम्मीदवार को कम मिलेगा। वही बताया 30% 35 में वो लोग रहेंगे, बाकी 60 से 65% हमारे शाह आलम गुड्डू जमाली साहब रहेंगे MIM से। सपा के अखिलेश यादव हैं, सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है, तो क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे? क्यों जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पहले गए थे वो नहीं अब जाएंगे। 2 बार जो विधायक जी जीते हुए थे शाह आलम गुड्डू जमाली साहब, अक्सरियत में सपा ने को जो है मुस्लिम वोट दिए हैं, बसपा को कमज़ोर दिए थे, कम भी दिए थे, फिर भी उन्होंने जीता था। इस बार तो अक्सरियत से वोट जो है कि दे रहे हैं शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को, MIM पार्टी को देने जा रहे हैं। लेकिन इस बार वो बसपा से नहीं लड़ रहे हैं, उसका कोई असर नहीं होगा? कोई बात नहीं, उनको अदर कास्ट का बहुत वोट मिल रहा है, अदर कास्ट का हर जगह से मिला। कोई कास्ट ऐसी नहीं कि उनको वोट न दे। कास्ट के वोट हैं तो बसपा का वोटर तो बहन जी के नाम पे वोट देता है, तो बहन जी ने तो टिकट दिया नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। फिर दलित वोट को कैसे साधेंगे? वो वोट मिलेगा? वो भी मिल रहा है, उसमें से भी वोट, दलित वोट का भी इनको 20% मिल रहा है। आपका क्या नाम हुआ जनाब? रियाज अहमद। रियाज अहमद साहब ये कह रहे हैं कि शाह आलम ही यहाँ से विधायक बनेंगे तीसरी बार, भले ही पार्टी बदल ली है। आपका क्या ख्याल है? उम्मीद तो हमको भी पूरी है। ऐसा क्या कारण है? वो 2 बार से विधायक तो रह चुके हैं। ऐसा कारण ये है कि दुर्गा यादव आज से विधायक नहीं है, 7वीं 8वीं बार चुनाव लड़। हाँ, वो जो कचहरी, दीवानी कचहरी है, उसमें दुर्गा यादव कोई काम नहीं किए हैं। वो इस गुड्डू जमाली जो है वो पूरा साजे है, उसमें वकील को बैठने वाला छत और ये सब वो बनवाए हैं गुड्डू जमाली। तो यहाँ अगर सपा के कैंडिडेट आ जाएंगे तो क्या कर देंगे, क्या बना देंगे, जबकि आजमगढ़ में हल्का तो दुर्गा यादव का है। लेकिन रियाज साहब देखिए, मान लिया अगर आपके गुड्डू जमाली जीत जाते हैं, वो ओवैसी की पार्टी से हैं, ओवैसी तो सरकार बनाने की अभी स्थिति में नहीं है, अभी नए आए हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि भाई कहीं हमारा वोट खराब हो जाए, सरकार ना बने, मतलब बीजेपी का तो फिर फायदा हो सकता है ना इसमें? हमको सरकार से वास्ता नहीं है, हमको अपने विधायक से वास्ता है। तो आप अपने विधायक को चुनना चाहते हैं? जी।
हमें वही उससे सरकार बनने में कमी रहेगी तो एक दो विधायक कमी वो रहेगी तो हम कमी सपोर्ट पूरी करेंगे। कर देंगे। हम सपोर्ट करेंगे। कमी रहेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं सपोर्ट करेंगे। मुबारकपुर वाले किंग मेकर बनेंगे। हाँ, हम लोग सपोर्ट करेंगे, किंग मेकर बनेंगे ही जी। अच्छा, लेकिन ओवैसी पे भरोसा क्यों? बसपा के शासनकाल में बहन जी का दावा है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित थे, कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश यादव में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वो एक कलंक है। बसपा से भरोसा खत्म हो गया है क्या? बसपा से भरोसा इसलिए ख़त्म हुआ कि बसपा हमेशा कभी ये होता तो बीजेपी से मिल जाती हैं, तो इसकी वजह से जो है कि उससे भरोसा उठ गया है। बसपा और बीजेपी गठबंधन कर लेंगे, आपको ऐसा कर लगता लेते है? हैं, हाँ ऐसा हो जाता है। लेकिन बहन जी ने मना किया एक बार उन्होंने। अगर आज भी उनका ये हो गया 35 से 40% सीटें अगर वो निकालती हैं और अगर उनको घट रही है, अगर 175-60 अगर बीजेपी आती है तो बीजेपी उसको समर्थन करके मुख्यमंत्री बना देगी मायावती को। अच्छा, ये भी जान लीजिए। ये और काम लेगी, अपना काम कराएगी ये फिर। इतनी सीक्रेट बात आपको कौन बताया? अरे वो हम लोग सीक्रेट बात जानने के लिए क्या इच्छुक नहीं है, हम लोग भी जानते हैं सीक्रेट बात। ये जो है कि आप लोगों को भी है, नॉलेज भी है, आप लोग मीडिया वाले हैं, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। बहन जी ने एक बार बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने से अच्छा तो ये होगा कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। तो उनकी बात पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, वो तो आप देखिए, अमित शाह ने बोला कि मुसलमान बहन जी को वोट कर रहे हैं, तो उन्होंने उसकी शाबाशी कितना बेहतर से दी है कि आप देखिए। तो उनका वो चलता है, एक दो बार का नहीं है, कई बार हो चुका है। लेकिन जैसे बहन जी का ये कहना है कि वो व्यक्तिगत हमले नहीं करती, मतलब एक नेता के ऊपर, जैसे अभी देखेंगे आप अखिलेश यादव बार बार कह रहे चिलम ढूंढेंगे, चिलम का वो करवा देंगे, वो कहते हैं। तो बहन जी ने ऐसे व्यक्तिगत हमले नहीं करती, वो कह रही है कि भाई हमारे विरोधी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, हमने तो ऐसा बोला नहीं है। नहीं, वो जो है कि विरोधी कोई नहीं, हम लोग विरोधी थोड़े ना थे, हम लोग तो मायावती के साथ में हमेशा रहते। मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि आपने 1992 से 96 या 92 से आप लगातार जिता रहे हैं, लेकिन इस बार बहन जी का नाम से आप अलग हो गए, तो कोई ठोस वजह होगी ना? अलग होने का ये कारण है कि अब उनके पास कोई ये नहीं है, बहुत ज़्यादा उनका वोट बैलेंस नहीं कुछ बचा है। उनके भी पर्सनल वोट बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और इसके पहले गए भी थे, इस बार भी जा रहे हैं। तो इसलिए अब आप अलग नेता अपना जो है अपना अब नहीं ढूंढेंगे, अपना नहीं बनाएंगे तो मुस्तकबिल हम लोग के आल औलाद के बाल बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बनेगा। तो कम से कम हम तो अपनी मुस्तकबिल बनाने के लिए भी हम लोग चाहें। हम रोज दूसरे का झोला ढोते रहेंगे तो कब तक ढोते रहेंगे? मतलब बहुत हो गया, अपना नहीं, बहुत हो गया औरों के साथ जाना, आप अपने अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे, खाली दूसरे का हम चलाएं। अपना भी कुछ चलाना चाहिए, ताकि हमारे साथ लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, हम सबको लेके चल रहे हैं, हर लोगों को चल रहे हैं। जी देखिए, अपना नेता होने में कोई बुराई नहीं है और सबका नेता होना चाहिए, ताकि जब कोई बिल बनाए, कोई कानून हो, तो हमारा नेता जाके आवाज उठा सके। उसमें मैं सहमत हूँ आपसे। लेकिन सारे के सारे वोट अगर इस तरह से बट गए, वो योगी जी फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या कीजिएगा? आ जाएंगे तो क्या करेंगे? जैसे 5 साल गुजर गया, फिर गुजर जाएगा, रहेंगे क्या हम है कोई हमको खा तो जाएंगे नहीं योगी जी, हमें योगी जी कुछ तो हमको करेंगे नहीं कि हमको मार ही डालेंगे या ये कर डालेंगे। क्या कह रहे हैं साहब? तकलीफ है हमको, किसी से तकलीफ नहीं है, न सपा से तकलीफ है, न मायावती से तकलीफ है, न भाजपा से तकलीफ है। हमको अपना विधायक चाहिए, प्यार सिर्फ गुड्डू जमाली से। प्यार हमको गुड्डू जमाली। गरीबों के मसीहा हो, हाँ, जिसके लिए कोई काम भेज दिया गया उनकी मदद कर दिए हैं, जिनके लिए कह दिया गया उनका सुन लिए। और क्या नाम है साहब? क्या नाम है? मेरा नाम इरफान अहमद है। इरफान साहब, देखिए ये गुड्डू जमाली शाह आलम को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। मैं नवंबर के महीने में भी मुबारकपुर आया था, उस तरफ मैंने स्टोरी भी की थी। उस समय लोगों ने ये कहा कि भाई गुड्डू जमाली तो बड़ा बिल्डर, पैसे वाला आदमी है। उस समय पिछले विधानसभा में वो सबसे अमीर विधायक थे, उनके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं। कह रहे वो नोएडा दिल्ली में पड़े रहते हैं, मुबारकपुर में तो आके देखते ही नहीं, लोगों ने ऐसा कहा। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो हर महीना करीब करीब आते रहते हैं और सबके दुख दर्द में वो शरीक भी होते हैं। कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, और उन्होंने गरीबों की हमदर्दी किया है, और जो भी उनके पास गया उनके लिए उन्होंने हर कदम से कदम मिला के रहे, और कोई परेशानी की बात नहीं हुई। जहाँ तक मामला ये है इलेक्शन का, भाई हर आदमी अपना अपना कोशिश करता है, तो हम लोग तो भाई उन्हीं के सपोर्ट में करते हैं, समझ रहे हैं।
हर परेशानी हर दुख दर्द में वो शरीक होते हैं। और लोग भी हैं लेकिन कभी ने किसी ने कुछ भी नहीं किया किसी के लिए, सब अपना देखते रहते हैं। अब आपको अपना नेता चाहिए। जी भाई अपना नेता भी चाहिए, हमको किसी से दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन जिसको जो अच्छा लग रहा है वो अपना कर रहा है, दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हो गया आपके विधायक, 2 बार से जिताया। अब मैं सवाल पूछूंगा ओवैसी साहब पे, बैरिस्टर साहब के बारे में क्या ख्याल है? नहीं वो भी एक नंबर के नेता हैं। 1 नंबर के। जी वैसा नेता तो कोई है ही नहीं है, पार्लियामेंट से लेके आवाम तक कोई नहीं है ऐसा नेता। हाँ आप लोग भी देख ही रहे हैं भाई, इंटरव्यू कर रहे हैं तो वैसा आवाज़ उठाने वाला, एक गरीब दुख दर्द की मुसीबत में काम आने वाला कोई है ही नहीं है, समझ रहे हैं जी। आपको ओवैसी साहब कैसे लगते हैं? अवैसी देश का बड़ा नेता है, बड़े नेता हैं, हैदराबाद से सांसद हैं, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तो भाई साहब को भी पसंद है। आप बताइए क्या ख्याल? अच्छी छवि के आदमी हैं, बड़े नेता हैं। सपा वाले कह रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी की, ऐसे बयान देते जिससे बीजेपी को फायदा जाता है। ये खुद ए टीम है, सपा वाले ए टीम है। मुलायम सिंह ने कहा था नरेंद्र मोदी जी को कि हमारी इच्छा है कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। लोकसभा में बोले थे। याद है आपको? हम लोग तो याद क्यों नहीं रहे, पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ते ही हैं। ये सपा वाले भाई साहब आइए, साइकिल आज रैली अखिलेश की। जी साइकिल की आंधी चल रही है, सपा की हुकूमत बनेगी पूरे यूपी में। ये आंधी आप ही चला रहे हैं, देखिए मतदाता तो ना मना कर रहे हैं। नहीं कहने से अगर नहीं होता अवैसी है। साहब बड़े नेता होते तो लुक्कड़ सभा नहीं करते, एक क्षेत्र में करते, जिले में पूरे करते। ये लुक्कड़ सभा अवैसी साहब 3 दिन से मुबारकपुर में डटे हुए हैं, लुक्कड़ सभा कर रहे हैं। अगर बड़े अपने आप को नेता मानते तो जिले पैमाने पर अपनी मीटिंग करते। ये तो नेता का बड़प्पन भी तो कह सकते हैं कि वो जनता के करीब जा रहा है। ये सही नहीं है, ये गलत बात है। अवैसी साहब आए, हम लोगों को क्या क्या बोल के चले गए कि यहाँ हम लोगों के जाने के बाद इबलीस आएगा, फिरौन आएगा, ये सब कहने वाली बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कहना चाहिए अवैसी साहब को, बहुत बड़े नेता हैं। आप दोनों भी मुस्लिम हैं? हाँ हम भी मुस्लिम हैं। मेरा नाम जावेद अख्तर है। आपका नाम? जमाल अख्तर। जमाल अख्तर साहब, 2 वोट इधर चले गए, 4 इधर चले गए, 5 चले जाएंगे बीजेपी को, बढ़ जाएंगे वो। समाजवादी सब पर भारी है। एक तरफा है यहाँ पर समाजवादी, बीजेपी यहाँ पर नहीं है। आप कह रहे हैं 2-4 लोग को मत देखिए, यहाँ काली समाजवादी, दूसरा कोई नहीं है यहाँ। सारे समाजवादी? सारे तो 1-2-4 लोग हर जगह रहते हैं साहब, हर जगह रहते हैं 2-4-10 लोग बतियाने वाले। समाजवादी के लोग जो हैं, ये लोग जो लेकर घूम रहे हैं ना, इनकी बीबियां पतंग पे मार रही हैं वोट, इनकी बीबी घरों की पतंग पे वोट मार रही है। ये है समाजवादी। क्यों क्या वजह है? वजह क्या है? वजह है कि वो जो है कि वजह पतंग है, एकदम पतंग पे दबा रहे हैं, वो वैसे को चाह रहे हुए। आपकी बीवी कह रहे बीवी जो है पतंग का बटन। अरे बीवी मेरी है, कैसे वो बताएंगे? ये पहले बता दो। बीवी इनकी, आप कैसे बताएंगे? आज तक ये लोग जीते नहीं, अभी कभी नहीं जीते। पंचर हो गई है। हमारी बीवी उनकी बीवी है, हमारी बीवी उनकी बीवी है, उसको पता है। इनकी बीवी बटन दबाई, आपको किसने बताया? वो मालूम हो जाएगा उसी दिन, इन लोग को समझ में आएगा। जिस दिन गिनती होगी उस दिन मालूम होगा। करना पड़ेगा। हमारी बीवी को अपनी बीवी क्यों बना रहे हैं? बीवी को नहीं बना रहे, अरे बीवी नहीं बना रहे, वो कह रहे हैं कि इनकी बीवियां जो हैं पतंग का बटन दबाएंगी। आजा एक मिनट, अभी फैसला हो जाएगा। रुके अरे रुको, अभी फैसला हो जाएगा। एक मिनट, बोलने दो। रुको, चुप। ये बताओ, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो आप अभी फैसला कर लेते हैं, चुप हो जाओ, चुप। अभी फैसला कर लेते हैं, अभी सीधा यहाँ पे अभी वोटिंग तो पड़ेगी, अभी फैसला हो जाएगा। पतंग का बटन कौन दबाएगा? अवैसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 समाजवादी पार्टी 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, 7 लोग हैं। देखिए लोग समाजवादी पार्टी के सभी
लोग रैली में चले गए, आप क्या बात करेंगे? अच्छा। मचाए हुए हैं। और ओवैसी साहब ने बताइए कि हमारे नौजवानों का कितना मजाक उड़ाया है। मुबारकपुर के सारे नौजवानों को अपना साला बनाकर चले गए। साला बना लिया? साला बना लिया क्या बोला? मुबारकपुर सारे लोगों को। क्या बोला? मुबारकपुर में हमारी ससुराल है? मुबारकपुर में जो है यहाँ इब्लीस बना रहे हैं, यहाँ रहेगा अपना वो तो रिश्तेदारी बना लिए ना, उसमें क्या गलत है? अरे रिश्तेदारी ऐसी कैसी रिश्तेदारी, क्यों नहीं? यहाँ आप खुद साले बन गए कि यहाँ खुद साले बन गए कि मैं मुबारकपुर इतना अच्छा तो मैं अपनी बहन दूंगा यहाँ पर। ये भी तो कर सकते थे, ये भी उनको कहना चाहिए था। ये कहना चाहिए। जो हरा हरा दिखाई दे रहा है ना, 7 तारीख के बाद ये पतझड़ में बदल जाएगा। ये कोई हरा हरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन शालम गुड्डू जमाली, आप ओवैसी को पसंद नहीं कर रहे। गुड्डू जमाली तो विधायक हैं 2 बार से, उनके बारे में क्या ख्याल है? गुड्डू जमाली ने किया क्या है यहाँ पे? ना एक लाइब्रेरी, ना एक स्कूल, और ऐसा विधायक जो समाजवादी। गुड्डू जमाली को अगर सपा में टिकट मिल गया होता तो आप प्रचार कर रही होती। नहीं मिलता टिकट। हाँ, उनको टिकट नहीं मिलता। नहीं मिला। अखिलेश यादव के साथ में कई बार मुलाकात हुई, कई मुलाकातें हुई अखिलेश के साथ में, टिकट मिल सकता था, मिला नहीं। गिनती भी हो जाएगी। अखिलेश यादव के यहाँ गरीब नौजवान, खेत में काम करने वाला सारे लोग। नौजवान का भी आयो, इधर आयो, क्या नाम है? नाम बताओ। महरोज क्या? महरोज रहमान। रमाज, क्या ख्याल है पूरी चर्चा के बारे में? आप तो सपा का डाले हुए हैं। तो समाजवादी जीत रही है एकदम लहर जहर से, एकदम पूरा लहर। सिर्फ यही से कि पूरे यूपी से 5 चरण तक हम लोग आगे जीत चुके हैं। ये 2 चरण आजमगढ़ का जो है बोनस जा रहा है हम लोग का। इतना अति उत्साह में कभी नुकसान ना हो जाए। आप लोग तो बहुत जनता की आवाज है, हमारी आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। नतीजा आने दो यार। नतीजा आ चुका है, नतीजा आ चुके। हाँ, 22 में बदलाव होगा, समाजवादी का इनकलाब होगा। गुड्डू जमाली ही रहेंगे, गुड्डू जमाली के अलावा कोई नहीं रहेगा। गुड्डू जमाली के अलावा जीत जाए, लेकिन यहाँ से गुड्डू जमाली ही रहेंगे। कह रहे इसी बार साइकिल जीतेगी, बस इतना ही वोट है। हमारी साइकिल जीतेगी। सांसद यहाँ अखिलेश यादव और उनके पिताजी ने क्या किया? उन लोग विधायक जी का तो हिसाब किताब मांग रहे हैं, विधायक जी से तो हिसाब कर रहे हैं, उनकी सांसदी का क्या हिसाब है वो बताइए। आप इधर आइए। ये किसमें बिकी है? पैसा पे बिकी है। नहीं, देखिए वोट तो सबका अपना अधिकार है, देखने का तो अलग मामला है भाई। चल रही है, पैसा की तो क्या है ये? देखिए हमको तो नहीं मालूम बिके कि नहीं बिके, आप कह रहे हैं, दावा है। फिलहाल यहाँ पे मुबारकपुर पे MP इनके, मुख्यमंत्री इनके क्या किए हम लोगों के? वो अभी जनता को जवाब देना पड़ रहा होगा। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद है, गुड्डू जमाली शालम मुबारकपुर सीट से तीसरी बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा का गढ़ रही है सीट, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखने का दिलचस्प होगा, क्योंकि बसपा ने, कांग्रेस ने, गुड्डू जमाली 3 मुसलमान उम्मीदवार है, 1 लाख से ज्यादा मुसलमान वोटर है, जबकि बीजेपी ने अलग हिंदू उम्मीदवार को उतारा है। अखिलेश ने भी जो है अखिलेश को अपने पार्टी से टिकट दिया है। कौन जीतता है ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल इनके साइकिल की हवा यहाँ से निकल गई है। हवा किसकी निकलेगी, किसकी पतंग उड़ेगी या कटेगी, ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। फिलहाल से चर्चा के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखें। इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।